हेलो नमस्कार। बीते दिनों समाचार मिले कि सेकंड ग्रेड में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स कैंसल हुए और उन्हें दोबारा से आने वाली 30 जुलाई को करवाया जा रहा है। उस दिशा में उत्कर्ष ने विद्यार्थियों के बारे में बहुत कुछ सोचा जिसमें हमने तमाम हमारे जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी थे, जिन्होंने हमारे मोबाइल ऐप में कोर्स परचेज़ किए थे, उनकी वैलिडिटी को अगले 1 महीने तक एक्सटेंड कर दिया गया। यानी जब एग्ज़ाम री-एग्ज़ाम हो रहे हैं कुछ सब्जेक्ट के, तब तक उसे बढ़ा दिया गया वैलिडिटी। उसी दिशा में वैष्णव सर भी आप लोगों के लिए कुछ खास लेकर आ रहे हैं हमारे उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को, क्योंकि अक्सर सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों का कंसर्न रहता है साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए वैष्णव सर की क्या प्लानिंग है, आइए उनसे जानते हैं। सर, जो एग्ज़ाम कैंसल हुआ, हालाँकि सब कुछ अच्छा रहता, नहीं कैंसल होता तो वो ज़्यादा खुशी की बात होती, बट ठीक है, अब अगर एक बार उस सत्य को स्वीकार कर लिया जाए, तो शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर आपने क्या प्लान्स बनाए हैं? कब से हम क्लासेस उम्मीद कर सकते हैं? सर, इसके लिए देखिए पहली बात तो जो विद्यार्थी पहले एग्ज़ाम दे चुके थे लगभग इन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की जी, है और जी, एग्ज़ाम दिया है। जी। लेकिन अभी एक लंबा गैप हो गया एग्ज़ाम को, हाँ, हाँ, दिसंबर, जनवरी के बाद से लेकर। बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा है कि पूरा कोर्स जो है वो तो इनका हो नहीं सकता क्योंकि अभी भी इतना समय नहीं है अपने जी, पास। जी, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि जितने इनके 8 यूनिट है टोटल, सभी यूनिट को मैंने 11 सेगमेंट में बाँटा है। ठीक है। और मतलब हर सेगमेंट ऐसा रहे कि कम से कम 2 प्रश्न उससे टच हो जाएँ। हुँ, इसको ध्यान में रखते हुए टोटल 20 प्रश्न इनके आने होते हैं, तो 20 प्रश्नों के हिसाब से 11 दिन का एक प्रोग्राम अपन ने रखा है हुँ, और 11 जुलाई से हम इसको शुरू कर रहे हैं। रेगुलर ये शाम को साढ़े 6 बजे इसका टाइम हमने तय किया है हुँ, और 21 जुलाई तक एक बार हम पूरे कोर्स को रिवाइज़ कर देंगे। और उम्मीद ओके। करता हूँ कि इस 11 दिन की क्लासों को जो स्टूडेंट देख लेगा ना लगभग वो कंप्लीट कोर्स को एक बार अच्छे से कवर कर लेगा। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले सर वैसे भी एक बार जो नया पढ़ने का अब समय नहीं है। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ़ जो पढ़ चुके हैं और पहले एग्ज़ाम दिया है सबने, तो ठीक है, ये 4-5 महीने गैप में हो सकता है कि उस नॉलेज में थोड़ी कमी आई हो, प्रैक्टिस छूटी हो। तो प्रैक्टिस हो सकती है और जो आपका नॉलेज है उसे आप एक बार दोबारा से पॉलिश कर सकते हैं। पर सर, उन विद्यार्थियों का क्या जिनका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं है, थर्ड ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड भी उम्मीद है कि इस साल वापस आएगी। तो उन विद्यार्थियों के लिए भी आपकी ये क्लासेस उपयोगी साबित सर ये होंगी या बहुत नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने मतलब उन विद्यार्थियों के बारे में जिनके बारे में बोला है, चाहे वो हुँ, सीटेट के हैं, चाहे रीट के हैं, चाहे व्याख्याता के हैं, जी। 100% ये चीज़ें उनके लिए भी उतनी ही उपयोगी है। हाँ, क्योंकि क्योंकि आज काफ़ी नहीं तो कल उनका एग्ज़ाम होना 70-80% बिल्कुल, पोर्शन कॉमन है। बिल्कुल कॉमन है। हुँ, और अभी जैसे सीटेट का तो एग्ज़ाम होने जी, वाला है अगस्त में, जी, जी। तो उनके लिए तो ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रहेगी। हुँ, और व्याख्याता के लिए भी सुन रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है भर्ती आ रही है, तो उसमें भी उपयोगी रहेगी। अच्छा नेक्स्ट टाइम के लिए कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जी, जैसे इस जी, बार नहीं दे रहा वो, जी। नेक्स्ट टाइम के लिए उसके लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना इन लोगों के लिए। तो सर, और बाकी वैकेंसीज़ का आपको क्या रुख नज़र आ रहा है? मतलब चुनावी देखो वर्ष बोल रहे हैं कि चुनावी वर्ष में बहुत भर्तियाँ आएँगी, तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 दोबारा से देखो देखने को अभी मिलेगी? हम चुनावी वर्ष को हटा कर के बात करें सर, चुनावी वर्ष को हटा कर के बात करें तो भी सर देखिए अभी जो व्याख्याता लोग थे, हुँ, उनको इन्होंने वाइस प्रिंसिपल में बना हाँ, दिया सबको, प्रमोट कर दिया, ठीक है। प्रमोट कर दिया। तो वाइस प्रिंसिपल जब वो पद स्थापित हो गए तो स्थिति अभी है कि उनकी बहुत सारी पोस्टें खाली हो गई हुँ, और हर साल हज़ारों की संख्या में लोग रिटायरमेंट भी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्याख्याता के बहुत सारे पद खाली हैं। हुँ, जुलाई का महीना स्टार्ट होते ही कई स्कूलों में समस्याएँ खड़ी हो गई है। उसके बाद में व्याख्याता के खुद कुछ पदों को भरने के लिए क्या करेंगे सेकंड ग्रेड से प्रमोशन देंगे। हुँ, तो ऐसी स्थिति में सेकंड ग्रेड के भी खाली होने हैं, पहले से भी खाली है और जब सेकंड ग्रेड के पद खाली होंगे तो वहाँ पर थर्ड ग्रेड से प्रमोशन देंगे। तो हुँ, मतलब तीनों ही लेयर वो हैं जहाँ पर पद खाली हैं और रहेंगे। ओके। इसलिए तीनों वर्गों की चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो हुँ, वैकेंसी तो आएगी, आएगी। चाहे चुनावी वर्ष है या नहीं है। और चुनावी वर्ष है तो डबल अपने को ये हो जाता है कि निश्चित रूप से भर्ती आएगी, आएगी। हुँ, ठीक है। मतलब ये साल में हुँ, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 के सबसे विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल, क्रूशियल टाइम है बिल्कुल। तैयारी को लेकर। तो अब सर ने बताया कि जिनका अभी ग्रेड 2 का एग्ज़ाम है, 11 दिन में गंगा पार सर करवाने वाले हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं। सर आपको पढ़ाएँगे और सर के पीछे जो टीम है, हमारी कंटेंट की टीम है, जो बहुत रिसर्च करके बहुत मतलब वो खुद भी बहुत क्वालिफ़ाइड है और वो बहुत रिसर्च करके आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स और डेटा कलेक्ट करती है। तो ये 11 दिन सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत उपयोगी साबित होंगे ही। बट अगर आपका लक्ष्य ग्रेड 3 या ग्रेड 1 भी है, तो भी ये 11 दिन आपकी नॉलेज में बहुत इज़ाफ़ा कर सकते हैं। तो तैयार रहिएगा 11 तारीख से। सर, टाइम क्या रहेगा इसका? अभी 6:30 बजे हमने इसका तय किया। ओके, अच्छा शाम को इसमें 6:30। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा जी सर। सर।
एक्चुअल में इस क्लास का उद्देश्य मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन पहुँचाना नहीं है। हुँ, कम क्वेश्चन के माध्यम से पूरे यूनिट को एकदम ठीक ढंग से समझाना है। मतलब प्रश्नों की सटीक हाँ, चीज़ें सटीक पहुँचे। चीज़ें। मतलब प्रश्न कम होंगे, लेकिन पूरा यूनिट उनका स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये मेरा हुँ, उद्देश्य ठीक है। मतलब उनकी व्याख्या में भी है। आप व्याख्या ऐसा में हाँ, डिटेल्स हाँ, हाँ, डालेंगे करेंगे, डिटेल्स डालें। तो ये भी ना लगे कि हमने आपने 1000 क्वेश्चन करवा हाँ, दिए, क्वेश्चन की संख्या 5000 कम होगी, क्वेश्चन्स करवा दिए, लेकिन ओके, हाँ। मेरा उद्देश्य है सिलेबस को कवर करवाना पूरे ओके, का। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आप बड़ी रेंज को कवर बड़ी करेंगे और रेंज उस को हाँ। हिसाब से ओके, तो सर के जो प्लान्स हैं और वो जिस तरह से एग्ज़ीक्यूट करेगा, उत्कर्ष हमेशा से कहता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। भले ही आपका ये री-एग्ज़ाम हुआ हो, पर उत्कर्ष भी उसी एनर्जी के साथ री-एनर्जाइज़ होके आपके सामने लगातार ग्रेड 2 की तैयारी के लिए लगा हुआ है। तो कोई भी आपका लक्ष्य हो, अब तैयारी उत्कर्ष के सारे अगर आप कर रहे हैं, उत्कर्ष ऐप हो जाए, चाहे उत्कर्ष यूट्यूब चैनल हो जाए और उत्कर्ष की ऑफ़लाइन कक्षाएँ, हम हर तरीके से विद्यार्थी तक पहुँचकर उसे उसके उनके हितार्थ में काम करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा। फिर चाहे वो निर्मल सर से लेकर हम जैसे टीचर्स तक हो या हमारे स्टाफ में जो दूसरे मैनेजमेंट के लोग हैं, हमेशा आप लोग के हित में लगातार काम करते रहेंगे। इसी वादे और आपकी सफलता की उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।